इस संसार में जिसने भी परमात्मा की शरण ली है वो माया के दुखदायी प्रभाव से ऊपर उठ जाता है। पूर्व कर्मों के आधार पर लिखे गए लेख के अनुसार परमात्मा की भक्ति और नाम की कमाई करने वालों को भी दुखों और सुखों में से गुजरना पड़ता है, लेकिन उनको अंतर में नाम का प्रबल सहारा मिल जाता है और उनका आत्मबल इतना दृढ़ हो जाता है कि वे बड़े से बड़े कष्ट से भी खुशी खुशी से गुजर जाते हैं। उनके मुख पर सदैव ये प्रार्थना रहती है, हे प्रभु, मुझे तुम्हारे सिवाय और कुछ भी नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा मनुष्य जन्म तभी सुखपूर्ण और सुहावना हो सकता है यदि तुम्हारे चरणों में निवास हो जाए। हे प्रभु, हम दीनहीन निर्बल अज्ञानी जीव बुरी तरह से माया के मोह में ग्रस्त हैं, तो कृपा करके हमारे अंदर अपनी दीदार की प्यास पैदा कर दे। और जिसने भी अपने आप को परमात्मा से जोड़ा है, जिसने भी उसके चरणों का सहारा लिया है, वो हर तरह की दुखद परिस्थितियों के बावजूद शांति और उल्लास से भरा रहता है। जिस तरह आग की एक चिंगारी बड़े से बड़े ढेर को भी जलाकर राख कर सकती है, उसी प्रकार परमात्मा की शरण में पहुंचकर हमारे अनंत पापों का नाश हो जाता है और हम सत्संग वाणियों में जो सुनते हैं उसके आधार पर हम परमात्मा के नाम की कमाई करते हैं, तो अनंत जन्मों के पापों के बोझ से मुक्त हो जाते हैं और परमात्मा के दरबार में पहुंचने के काबिल बन जाते हैं। हमें हमेशा इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि मुझे अपने अनमोल मनुष्य जन्म को माया के प्रेम में व्यर्थ बर्बाद नहीं करना है, बल्कि इस भवसागर को पार करके उस परमात्मा से मिलाप करना है। जिसका भी उस परमात्मा के चरण कमलों के साथ प्रेम है, जिसको भी उसके नाम का सहारा है और जिसने भी अपने तन मन को परमात्मा के सच्चे प्रेम के रंग में रंग लिया है, उसको माया रूपी विष के सब झूठे आनंद खाक के समान प्रतीत होते हैं। उसको तो हरि नाम की एक बूंद भी सुहावनी लगती है और वो उस बूंद को ग्रहण करने के योग्य बन जाती है जब वो सत्संग वाणियों से जुड़ती है। हमारी आत्मा जब उस परम पिता परमात्मा से मिलाप कर लेती है तो संपूर्ण जगत के हर चीज़ में उस सर्वशक्तिमान प्रभु के अस्तित्व ही उसको नज़र आता है और उस इस सृष्टि की हर चीज़ उसको खुश और खिली हुई प्रफुल्लित नज़र आती है। ऐसे लगता है कि उसकी पूरी सृष्टि में आनंद बरस रहा है। अभी तो हमको ऐसे लगता है कि संसार में हर व्यक्ति दुखी है, परेशान है, अशांत है, आनंद हमको दिखता ही नहीं है। अगर आजकल कोई हंस भी रहा है तो ऐसे लगता है कि वो खोखली हंसी हंस रहा है। एक बनावटीपन है सबके मुखों पर, अंतर से हर व्यक्ति दुखी और परेशान और अशांत है। जब भी हमारे मन में ऐसे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक सुखदाता परमात्मा से मिलने की इच्छा जागृत होती है, तभी वो परमात्मा भी हमको खींचता है, अपने साथ मिलाता है, हमें इसे साधन देता है, हम पे अपनी दया मेहर करता है कि ये मेरा बच्चा मेरे पास आना चाहता है, मुझसे प्रेम करना चाहता है। वो देखिए फिर उसको साधन भी अपने आप देता है। हम ये सोचते हैं कि हे प्रभु, मैं प्रेम तो तुझसे करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन की परिस्थितियाँ, मेरे पास साधन नहीं है। अगर हम सच्चे भाव से प्रार्थना करके तो देखिए कैसे वो आपको साधन भी देता है। और इस बात का अनुभव आप जीवन में प्रत्यक्ष रूप से भी कर सकते हो कि जिनकी भी वृत्ति
उस परम पिता परमात्मा से जुड़ी हुई है, कैसे उनके जीवन में परिवर्तन आते हैं, कैसे उनके जीवन की परिस्थितियां परमात्मा सोहली कर देता है कि वो प्रभु की तरफ दौड़ लगा पाएं। और ये सब उसकी दया मेहर से मिलता है, लेकिन उसकी दया मेहर के लिए भी तो मुझे उसके पास जाना पड़ेगा। अपने आप तो मेरे पास नहीं आएगा वो, हमें उसके पास जाना पड़ेगा। हमें बोलना पड़ेगा कि हे प्रभु, तू मेरा हाथ पकड़, मैं इस भूल भुलैया में खो न जाऊं। लेकिन हाथ तो हमको आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो वो मेरा हाथ थामेगा। जिसने भी उस प्रभु को पाया है उसके हम बलिहारी जाते हैं। हमें हमेशा अपने हृदय में राम नाम को धारण करना है। राम नाम की नैया लेकर सत्संग करे पुकार, आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म के पाप मेल धुल जाएगा। इस नैया में जो कोई चढ़ जाएगा, जन्म जन्म के पाप मेल धुल जाएगा। नैया तेरी साची भगवन, मेरे पाप हजार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार। आओ मेरी नैया में ले जाऊंगा भव पार।